और यदि लंबी उम्र जीना चाहते हो तो 4 काम करना पड़ेगा। बता दूं, जिनकी इच्छा है मैं चिरायु रहूं, चिरंजीवी रहूं, लंबी उम्र रहे मेरी, लंबी जिंदगी हो मेरी, उनको 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, बूढ़ी मां, बूढ़ी सासू, बूढ़े पिता, बूढ़े ससुर, दादा दादी के सवेरे उठकर के पैर छूकर मस्तक में लगा। कितने लोग पैर नहीं छूते, घुटने छूते, और घुटने छू के अपने पेट में लगाते हैं। उनके घुटने, इनका पेट। ये कौन तरीका है? ये नया मॉडल निकाला क्या लोग इस भारत देश के अंदर भी बड़े फूहड़ लोग हैं। अरे चरण छूकर मस्तक में लगाना, ये घुटने क्यों छू रहे? घुटने के कोई तुम डॉक्टर हो क्या? उसमें क्या टटोल रहे हो? और पेट में क्यों लगाते हो? मस्तक। बड़े बुजुर्गों के चरणों के जो नाखून होते हैं ना, गुरुपद नख, गुरु के चरणों का नाखून छूकर मस्तक में लगा लो, बुद्धि भी तेज होती है, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी बनोगे तुम। एक काम ये कर लो। और बूढ़ों की सेवा, असहायों की सेवा, गरीबों की सेवा, जर्जर कमजोर गौ माता की सेवा, धर्म की रक्षा और परोपकार और वफादारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी से कार्य यदि तुम करते हो, गुरुदेव की भक्ति, नित्य प्रवचन का श्रवण, तो याद रखना भाइयों बहनों, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, लंबी उम्र होगी, तुम जियोगे, सैकड़ों साल पूरा कर ले जाओगे। लेकिन लोग इसके उल्टा काम करते हैं। उम्र बढ़ाओ। और बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीजें आपकी बढ़ेंगी। नंबर 1, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। आयुर्विद्या यशो बलम वृद्धोपि सेवना चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, बूढ़ों को अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, सम्मान करने से, आदर करने से, उनके चरण छूने से आयुर्विद्या, यश और बल बढ़ता है। नमस्कार करो। श्रद्धा से सासू के पैर छूकर मस्तक में लगाओ, ऐसे छू के लगा दो। गुरु के चरण छूकर मस्तक में लगा दो। गुरु के चरणों में कभी योग मिल जाए तो मस्तक ही लगा दो उनके चरणों में। योग मिल जाए तो ऐसा नहीं यहाँ आओ माइक वाइक गिरा दो, सब गड़बड़ कर दो, यहाँ नहीं, यहाँ चरण नहीं छूना है। जीवन में एक बार चांस ऐसा मिल जाए कभी, लेकिन वो भी शांति से, धक्का मार के नहीं। चरणों की बलिहारी है। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। गाइए। मृत्यु प्राणान हरति धर्माचर्यमसूया। और धर्म के आचरण को, मेरा क्या धर्म है, इसको नष्ट करने वाला कौन है? तुम्हारी दोष दृष्टि। दोष दृष्टि यानी जिस बहू को सासू में दोष ही दोष दिख रहे हैं, जिस सासू को अपनी बहू में दोष ही दोष, बुराइयां ही बुराइयां दिखती है, जिस शिष्य को अपने गुरु में दोष दिखाई देने लग गए, और जिस व्यक्ति में तुमको दोष दिखने लग जाते हैं, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम खत्म होने लग जाता है। फिर तुम्हें उसके प्रति क्या तुम्हारा धर्म है वो तुम भूल जाते हो, और उसके साथ में तुम गलत व्यवहार करने लग जाते हो।
इसलिए दोष दृष्टि के बजाय गुण दृष्टि रखो, क्योंकि हर आदमी में कुछ तो कमी होती है लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है। अभी एक बहू कह रही थी, मेरी सासू में 10 गुण हैं, 1 अवगुण है। तो मैंने कहा 10 गुण कौन कौन है? बोले सब ठीक है, भोजन बहुत अच्छा बनाती है, बर्तन खूब मांजती है सासू मेरी, और सब घर को संभालती है, मेहमानों का सत्कार भी करती है, लेकिन फूहड़ गाली बकती है। तो मैंने कहा गाली किसको देती है? बोले थाली को गाली, चूल्हे को गाली, किचन को गाली, सामान को गाली, और मैं चूक जाऊं तो मुझको बहुत गाली देती है। तो मैंने कहा तो क्या इरादा है? बोले गुरुदेव, एक अवगुण के कारण 10 गुण नहीं छोड़े जा सकते। एक अवगुण के कारण 10 गुण नहीं छोड़े जा सकते हैं। मैं सो जाती हूं, पूरे घर की पहरेदारी भी करती है। मैं जागती हूं उससे पहले झाड़ू बहरू लगा देती है। मैं तैयार हूं उसके पहले नाश्ता बनाकर मेरे बेडरूम में भेज देती है। सब अच्छा है, लेकिन जिस दिन दिमाग गर्म हो गया तो गालियों का भी नाश्ता खिला देती है। याद रखना, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सभी सासुएं कल से गाली देना शुरू कर दें। गाली नहीं देना है। आपके 10 गुणों के ऊपर 1 अवगुण पानी फेर देता है। 10 लीटर दूध हो और उसमें आप 1 लीटर डीजल मिला दें, सारा दूध खराब हो जाता है। इसलिए याद रखना, 10 गुणों को बचाने के लिए उस 1 अवगुण से भी बच करके रहिए, ताकि आपकी जिंदगी में खुशबू आए और आपको लोग धन्यवाद दे सके। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और सदैव प्रसन्न रहना, गलतियां ना करना, हठ ना करना, जिद ना करना, सरल स्वभाव रखना, भोजन साधारण मिले तो भी मुस्कुरा कर खाना, साधारण कपड़े पहनने को मिले तो भी हंस करके पहन लेना। कपड़ों से तुम्हारी कीमत नहीं है। सोना हाथ में ले लो तो भी सोना है, उसकी कीमत 30,000 रुपया तोला है। और वही सोना जेब में रख लो तो भी 30,000 रुपया कीमत है 1 तोला की। और वही सोना चांदी की डिबिया में रखो तो भी उसकी 30,000 रुपया तोला ही कीमत है। सोना की कीमत वही रहती है। तुम तो सोना हो, साधारण कपड़े पहनोगे तो भी तुम सोना ही रहोगे, बहुत स्टैंडर्ड पहनोगे तो भी सोना रहोगे। तो कपड़ों के लफड़ों में फंस करके अपनी शांति को नष्ट मत करना। साधारण साड़ी पहन लिया करो, देखने वाले देखें तो समझ जाएं कि कोई गरीब जा रहा है, लेकिन तुम अमीर हो। साड़ी साधारण हो लेकिन गाड़ी महंगी हो, ध्यान देना। गाड़ी 20 लाख की लाओ, 30 लाख की लाओ, गाड़ी गाड़ी में अंतर है। ये जो 2-3 लाख की गाड़ी होती ना, इनको रोको यहां तो रुकती वहां है, जब दूसरे के ऊपर चढ़ जाती तब रुकती। और ये महंगी गाड़ियां जहां रोको वहां रुकती है। मैं पहले सोचता था इतनी महंगी गाड़ी किस काम की, तो पता चला उसका क्या महत्व है। बहुत अच्छा, साड़ी सस्ती, गाड़ी महंगी। और सोना बेच करके लोहे की कार लाओ, सोना गिरवी रख दो, पीतल का गले का हार पहन लो, उस पर सोने का पानी चढ़वा दो, चोर भी ले जाए तो धोखा खा जाए। ऐसी चतुराई सीखो, कार में बैठकर आओ, प्रवचन सुन ले, उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ, मेहनत करके फिर गिरवी रखा हुआ सोना छुड़ा लो, फिर पहनो गले में सोने का हार। लेकिन द्वार पर खड़ी हो कार, उसके बाद गले में हो सोने का हार। ऐसा होना चाहिए। अपने सास ससुर को भी खुश रखना, दादा दादी को प्रसन्न रखना, अपने पति को दुख न देना, गम खा लेना,
अपनी पत्नी को भी जिस आदत से दुख हो रहा हो उस आदत को छोड़ देना। अभी मैं इंदौर में कल पधरौनी कर रहा था तो जिनके घर गया तो उन्होंने बताया कि आपकी बहुत बड़े भक्त हैं, ये 8:45 बजे ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं कोई प्रवचन, लेकिन गुरुदेव पुड़िया और गुटखा अभी भी खाते हैं। तो मैंने कहा छुड़ा देता हूँ, चरण पकड़वा के मंत्र बोलकर संकल्प दिलाकर छुड़वा दिया। तो बोले गुरुदेव बहुत कुछ छोड़ा हूँ, यही एक बचा था। आपके प्रवचन से बहुत बुराइयां छूट गई हैं, 2 मंजिल मकान बन गया है, बड़ी गरीबी थी सब दूर हो गई है। दूसरे भक्त ने कहा मेरे घर में तो सब आनंद ही आनंद कर दिया आपने। मांगीलाल तुकाराम दोनों भक्तों का नाम था, इंदौर में रहते। गुरु की भक्ति का अर्थ है, जल में स्नान करने का अर्थ है कि आपका मैल धुल जाना चाहिए, और सत्संग सुनने का अर्थ है आपका मन निर्मल हो जाना चाहिए, तब समझो उसका फायदा है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने 8 प्रश्न पूछे थे कल। पहला प्रश्न था मनुष्य के सुंदर रूप को कौन नष्ट करता है, जिसका विदुर जी ने उत्तर दिया था जरा रूपम भरति। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। कितना सुंदर व्यक्ति हो लेकिन बूढ़ा होने पर बंदर जैसा लगने लगता है। इसलिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन शरीर का धर्म है, शरीर अपने समय पर बूढ़ा हो जाता है। मनुष्य के धैर्य को कौन नष्ट करता है? धैर्य मासा। विदुर जी कहते हैं मनुष्य के अंदर जो आशा है, जब आशा नहीं पूरी होती है या आशा पूरी होने की संभावना नहीं है, तो धीरे धीरे आदमी का धैर्य टूटने लगता है कि अब मेरा काम नहीं बनेगा। और धैर्य विहीन व्यक्ति हर फील्ड में फेल हो जाता है। चाहे राजनीति करो, राजनीति में भी धैर्य रख करके इंतजार करना पड़ता है। 20-20 साल तक पार्टी की सेवा लोग करते हैं, धैर्य टूटने लगता है कि अब हमको इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी बना लूं कि किसी और की पार्टी में चला जाऊं। ऐसा सोच रहे थे कि इतने में भोपाल से खबर आ गई कि आपको भोपाल बुलाया गया है, और चुपके से विधायक का टिकट मिल गया। धैर्य टूटते टूटते बच गया और टिकट मिल गया, विधायक बन गए, मिनिस्टर बनकर लाल बत्ती में चल रहे हैं। धैर्य टूट जाता, पार्टी छूट जाती तो शायद जीरो पर पहुंच जाते। इसलिए धैर्य को हर परिस्थिति में टूटने मत देना। आपका पति कुछ कह दे, बोल दे, कठोर बोल दे, कभी कह दे तुम घर से चली जाओ, तुम कुछ बोलना मत। उस दिन बहुत अच्छा भोजन बनाना और खिला देना। 10 दिन के बाद हंसते हंसते अपनी मामा गांव चले जाना, और 3 दिन मत आना। 3 दिन में उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। 3 दिन में जब उसको चूल्हा जलाना पड़ेगा तो आपका पति सोचेगा कि बुला लूं, क्या करूं। तब 3 दिन बाद मोबाइल कर देना कि मैं तो आना चाहती हूं लेकिन मामी आने नहीं देती, क्या करूं। तो वो बोलेगा जल्दी आ जाओ, तुरंत आ जाना, तुमको तो आना ही था। इस तरह से भी कर लेना, लेकिन कभी किसी के नाराज होने से भी
अपना प्लेटफार्म मत छोड़ देना। जिस प्लेटफार्म पर तुम खड़े हो वो प्लेटफार्म बनाने में तुमको 20 वर्ष लग गए और बिना प्लेटफार्म के एरोप्लेन भी नहीं उड़ सकता है। बिना प्लेटफार्म की ट्रेन खड़ी होकर तुमको बिठा भी नहीं सकती है। प्लेटफार्म तो ट्रेन के लिए भी चाहिए, प्लेटफार्म एरोप्लेन के लिए भी चाहिए और प्लेटफार्म एक इंसान के लिए भी चाहिए। बिना प्लेटफार्म के तुम उत्थान कैसे करोगे, उड़ान कैसे भरोगे, विकास कैसे करोगे? इसलिए जो प्लेटफार्म बन गया है उसको जल्दी छोड़ना मत, अन्यथा सारी जिंदगी प्लेटफार्म बनाते बनाते ही निकल जाएगी तो उड़ान जिंदगी की कब होगी आपकी?